तो हेलो दोस्तों, ये डायनेमिची एनाइम का तीसरा पार्ट है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेल और उसके साथी अपना 18th फ्लोर का सफ़र जारी रखते हैं। इसी दौरान हम हास्टिया और उसके पार्टी को देखते हैं जो बेल को ढूंढने आए होते हैं। और उनकी पार्टी में गल्फ विंड भी शामिल होती है और वो काफ़ी पावरफुल होती है। और बेल की पार्टी को ढूंढते हुए वो उसी टूटी हुई सीलिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बेल के कुछ वेपन मिलते हैं, जहां से उन्हें पता चलता है कि बेल और उसकी पार्टी सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं जो 18th फ्लोर पर होता है, जिस पर वो सभी 18th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम बेल और उसकी पार्टी को देखते हैं जहां पर वो लड़ते हुए बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और वाल्फ और लिलिथ इतनी फाइट करके बेहोश हो चुके होते हैं, जिस पर बेल उन दोनों को कैरी करके 17th फ्लोर की तरफ जाता है जिसे क्रिस्टलाइज पैलेस कहते थे। तभी बेल को लिलिथ की बात याद आती है कि भले ही लोकी फैमिली ने 17th फ्लोर के बॉस गलोएथ को मार दिया हो, पर उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत तेज है, इसलिए उन्हें जल्दी से 17th फ्लोर को क्लियर करना होगा। जिस पर बेल जल्दी से जल्दी उस फ्लोर से आगे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि गलोएथ दोबारा रिस्पॉन हो रहा है, जिस पर बेल और तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो गलोएथ उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और 18th फ्लोर पर पहुँच जाता है और थकान से बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो आयंस को वहाँ पर पाता है, जिस पर वो आयंस से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर आयंस उसे बताती है कि वो अपना एक्सपेंडिशन खत्म करके यहाँ पर आराम कर रही है। जिसके बाद बेल आयंस से अपने साथियों के बारे में पूछता है जो अभी भी आराम कर रहे होते हैं और ठीक होते हैं, जिस पर बेल लोकी फैमिली को उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद आयंस बेल को अपने बाकी साथियों से मिलवाती है जो बेल के पिछले मिनीटोर वाली फाइट से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसके फैन बन गए होते हैं। जिसके बाद बेल और आयंस एक वॉक पर जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि बेल आयंस से पूछता है कि आखिर इस डंजन में इतनी रोशनी कैसे है, जिस पर आयंस उसे बताती है कि यह सब कुछ क्रिस्टल का कमाल है जो लाइट को अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। जिसके बाद बेल वापस अपने साथियों को देखने आता है जो अब होश में आ चुके होते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। तभी आयंस बेल को उनके साथ लंच करने को बुलाती है जहां पर आयंस के साथी बेल से पूछने लगते हैं कि आखिर वो अपनी सभी एबिलिटीज़ को एस रैंक पर कैसे ले गया। और उन सभी के सवाल से बेल थोड़ा घबरा जाता है। तभी बेल को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी गॉडेस और उसका ग्रुप उसे ढूंढने 18th फ्लोर पर आ चुके हैं। जिसके बाद हरमस बेल को उन लोगों से मिलवाता है जिनकी वजह से वो मुसीबत में फंस गया था। जिस पर मिकोटो इन सभी के लिए बेल से माफ़ी मांगने लगती है, पर वाल्फ और लिलिथ उनको माफ़ करने के मूड में नहीं होते क्योंकि उसमें उनकी जान जा सकती थी। जिस पर बेल कहता है कि अगर मिकोटो की जगह वो होता तो वो भी शायद वाल्फ और लिलिथ को बचाने के लिए ऐसा ही करता। जिसके बाद उन दोनों ग्रुप की सुलह हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिसुका वाल्फ को एक स्वॉर्ड देती है जो हपाइटस ने उसे वाल्फ को देने को कहा था, जिसे देखकर वाल्फ थोड़ा सीरियस हो जाता है। जिसके बाद हम बेल और आयंस को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आयंस बेल से पूछती है कि वो लोग यहाँ से कब निकलने वाले हैं, जिस पर बेल कहता है कि वो लोकी फैमिली के यहाँ से जाते ही यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद आयंस बेल से पूछती है कि अगर वो कल फ्री है तो वो यहाँ पर मौजूद सिटी घूम सकता है। और बेल ये जानकर काफ़ी शौक होता है कि इस जगह पर एक सिटी भी है और वो उस सिटी को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेल हेस्टिया के साथ उस सिटी में घूमने जाता है, पर उस सिटी में सारा सामान बहुत महंगा होता है क्योंकि डंजन के बीच में सामान बेचना काफ़ी मुश्किल था। जिसके बाद बेल की मुलाकात उन पब वाले एडवेंचर से होती है जिनकी बेल के साथ लड़ाई हुई थी और अब वो बेल को परेशान करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन आयंस को वहाँ देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान सारी लड़कियां नहाने चली जाती है। तभी हरमस बेल से बात करने उसे साइड में ले जाता है और बेल को अपने साथ एक पेड़ पर चढ़ाने लगता है, जिस पर बेल थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी हरमस उसे नीचे देखने का इशारा करता है जहाँ पर सभी लड़कियां नहा रही होती है और हरमस बेल से कहता है कि असली मर्द वही है जो लड़कियों को छुपकर नहाते हुए देखे। लेकिन बेल को लगता है कि यह गलत है और वो हरमस को रोकने लगता है, लेकिन इसमें वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और सभी लड़कियां उसे देख लेती है और उसे छेड़ने लगती है। जिस पर बेल वहां से शर्माकर भाग जाता है और भागते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है। तभी उसे पास से पानी की आवाज़ आती है, जिस पर वो वहां जाता है तो उसे वहां पर ल्यू मिलती है जो वहां पर नहा रही होती है। तभी ल्यू को लगता है कि कोई उसे देख रहा है और वो उस डायरेक्शन में अटैक कर देती है। जिस पर बेल उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वो गलती से यहाँ आ गया है, जिस पर ल्यू उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद बेल ल्यू का शुक्रिया करता है क्योंकि वो उसे बचाने 18 फ्लोर पर आई थी। जिस पर ल्यू कहती है कि वो वहाँ पर एक और वजह से गई थी।
जिसके बाद वो बेल को एक जगह ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स गड़े हुए थे, और ल्यू बेल को बताती है कि यह उसके साथियों की ग्रेव है जिनके साथ वो डंजन जाती थी। लेकिन एक दिन उनकी फैमिलियाँ उसके एनिमी फैमिलिया के ट्रैप में फंस गई, जिसमें उसके अलावा उसके सारे साथी मारे गए। जिसके बाद वो बदले में पागल हो गई और उसने उस फैमिलिया को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जिन्होंने उस ट्रैप को बिछाया था, जिस पर गिल्ड ल्यू को ब्लैक लिस्ट कर देती है। और ल्यू इतनी लड़ाई से थक जाती है और एक गली में बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सायर आकर उसकी मदद करती है और ल्यू तब से उसी के साथ रहने लग गई और उसे लगता है कि वो एक बहुत घटिया इंसान है। जिस पर बेल ल्यू से कहता है कि उसको खुद के बारे में इतना बुरा नहीं कहना चाहिए, जिस पर ल्यू बेल से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो बाकी सभी लोगों से अलग है। जिसके बाद हम उन्हीं पब वाले एडवेंचर को देखते हैं जो बेल को सबक सिखाने का प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं जहाँ पर बैट उस पर आइंस को नहाते हुए देखने के लिए बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने खुद भी आज तक आइंस को ऐसे नहीं देखा था। जिसके कुछ समय बाद आइंस अपने पहले ग्रुप के साथ जाने लगती है और बेल को लोकी फैमिलिया के दूसरे ग्रुप के साथ बाद में आने को कहती है। जिसके बाद बेल अपने कैंप में जाता है जहाँ पर उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि अगर उसे अपनी गॉडेस सही सलामत चाहिए तो वो माउंटेन के ऊपर आ जाए। जिस पर बेल तेजी से वहाँ जाने लगता है। तभी टाका भी बेल को देख लेता है। जिसके बाद बेल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन एडवेंचर ने उसे बुलाया था। जिसके बाद उन एडवेंचर का लीडर बेल को 1-on-1 फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर वो जीता तो वो उसकी गॉडेस को छोड़ देगा। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर वो आदमी एक इनविजिबल होने की स्किल यूज कर रहा होता है और बेल को बहुत मार रहा होता है और बेल कुछ नहीं कर पा रहा होता। तभी बेल और उसके साथी भी उसे बचाने वहां आ जाते हैं और उन एडवेंचरों की ग्रुप की बेल के ग्रुप के साथ फाइट होने लगती है। जिसके बाद हम हेस्टिया को देखते हैं जिसे 2 एडवेंचरों ने पकड़ कर रखा हुआ था। तभी वो एडवेंचर वहां से फाइट ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। उसी वक्त हेस्टिया के पास एक रैबिट आता है जो असल में लिलिथ होती है, जो रूप बदलकर वहां पर आई होती है और वो हेस्टिया को आज़ाद कर देती है। जिसके बाद हम बेल का सीन देखते हैं जो अब उस लीडर के अटैक को पूरी तरह समझ गया होता है और वो उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब होने लगता है। तभी वहाँ पर हेस्टिया भी आ जाती है और वो उन सभी एडवेंचरों की लड़ाई रुकवाने के लिए अपनी डिवाइन पावर को अनलॉक कर देती है, जिससे उन सभी की लड़ाई रुक जाती है और हेस्टिया बेल से वापस मिलकर काफ़ी खुश होती है। तभी वो डंजन हिलने लगता है और हेस्टिया के डिवाइन पावर के कारण एक बॉस मॉन्स्टर 18 फ्लोर पर स्पॉन होने लगता है, जिस पर बेल उससे फाइट करने जाने लगता है और उस बॉस मॉन्स्टर के कारण उस फ्लोर पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। जिस पर बेल कुछ एडवेंचर की जान बचाता है। तभी ल्यू देखती है कि उस फ्लोर के बॉस का लेवल 5 है, इसलिए उन्हें उस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक साथ काम करना होगा। जिस पर ल्यू हरमस की फैमिलिया को उसके साथ उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने को कहती है और एक ग्रुप को उस मॉन्स्टर पर मैजिक से अटैक करने को कहती है, जिस पर वो सभी उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं। तभी वो मैजिकल अटैक रेडी हो जाता है और वो उससे उस फ्लोर मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, जिससे वो फ्लोर बॉस बहुत घायल हो जाता है और वो सभी लोग उसे मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि उस फ्लोर बॉस के पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, जिसे देखकर उन सबको उनकी मेहनत बेकार लगने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक करता है जिससे सभी एडवेंचर दूर उड़ जाते हैं। तभी ल्यू वहां आ जाती है और बेल और बाकियों से कहती है कि अगर उन्होंने इस मॉन्स्टर को अभी नहीं हराया तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन सभी को अपनी पूरी जान लगानी होगी। जिस पर बेल अपनी एरोगेंट स्किल और फायर बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का सिर उड़ जाता है, लेकिन उससे भी वो मॉन्स्टर नहीं मरता और बेल पर अपनी सोनिक बीम से अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है। तभी टाका उसे बचा लेता है, लेकिन इसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं। लेकिन बेल एक बार फिर से उठता है और अपनी एरोगेंट स्किल को चार्ज करने लगता है और वो जैसे जैसे अपनी एबिलिटी को चार्ज कर रहा होता है, बैटलफील्ड पर एक बेल की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर सभी में थोड़ा जोश आने लगता है। तभी एक एडवेंचर उस मॉन्स्टर को अंधा कर देता है और यह मौका देखकर ल्यू उस मॉन्स्टर पर अपने अल्टीमेट अटैक ल्यूमिनस विंड से अटैक करती है, पर उससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर ल्यू को पकड़ देता है। लेकिन तभी मिक्यूटो अपना ग्रेविटेशनल मैजिक यूज़ करती है, जिससे ल्यू उस मॉन्स्टर से बच जाती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस बैरियर से आज़ाद हो जाता है, जिस पर वाल्व उस मॉन्स्टर पर अपने एक मैजिकल स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इतने समय में बेल की एबिलिटी चार्ज हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करने जाने लगता है। और जैसे ही बेल वो अटैक करता है वो पूरा फ्लोर चमकने लगता है, जिसके बाद बेल देखता है कि उस अटैक से भी वो मॉन्स्टर नहीं मरा होता, जिस पर बेल जाकर उस मॉन्स्टर के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है और सभी लोग बेल की जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी हम हरमस को देखते हैं, जिसका असली मकसद ज्यूस की लास्ट विश को पूरा करना होता है, जो बेल के दादाजी थे और वो बेल को इस वर्ल्ड का लास्ट हीरो बनाना चाहते थे।
और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।